हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग 101 से 120 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के सभी क्वेश्चन इस चैनल पे हमने बना करके डाल दिया है, जिसका एक्सेस आपके पास होगा, आप कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 101. The which sublayer of a data link layer perform a data link function that depends upon a type of media? क्या वो लिंक लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर होता है, या मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, या इंटरनेट जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर होता है, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव? तो याद रखिएगा कि जब भी मेरा सब लेयर डेटा लिंक लेयर परफॉर्म अ डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन ओ मैक एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। मैक जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर होता है उस पर डिपेंड करता है, राइट। तब का बी करेक्ट हो जाएगा 101 का। चलिए नेक्स्ट 102. द विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी? इसमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? क्या वो पीयर टू पीयर होता है, नहीं होता है, या रिंग, या बस, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव? याद रखिएगा आपका जो है नेटवर्क टोपोलॉजी जो है बस और रिंग, ये आपका रिंग और बस टोपोलॉजी होता है। पीयर टू पीयर जो होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर है। ये पी टू पी, इसी को पी टू पी बोलते हैं हम लोग। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो आपका वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो पीयर टू पीयर होता है ना, कनेक्टिविटी, उसमें यूज होता है। तो ये कोई नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है यहाँ, बट यहाँ पे नोट पूछा गया था तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट। चलिए 103. तो हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लास इन C++ डिफर है? कैसे आपका जो है एक स्ट्रक्चर हो गया और क्लास जो है C++ में डिफरेंट होता है? तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसका मेंबर जो फंक्शन होता है या क्लास का जो मेंबर होता है ना, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो पब्लिक होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, जबकि क्लास का क्या होगा, प्राइवेट होता है, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी एलिमेंट वेयर एज अ क्लास नॉट, ये करेक्ट नहीं होगा, है ना। इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, करेक्ट, एंड वेयर एज अ इन अ क्लास दे आर अ प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सी क्या बोला है कि स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव अ प्राइवेट मेंबर। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर का जो है ना मेंबर प्राइवेट नहीं हो सकता है। अगर आप डिफॉल्ट के केस में देखें तो पब्लिक होता है, बट आप अगर मेंबर फंक्शन को प्राइवेट अगर डिफाइन करना चाहे तो यू कैन डू इट, है ना। वेयर एज अ क्लास कैन हैव, तो ये गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि डिफॉल्ट जो है आपका क्लास क्या होता है, डिफरेंस की बात होगी तो डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। चलिए 104. the when a mail server send mail to another mail server it becomes, किसके थ्रू होता है? ये आपका SMTP क्लाइंट के थ्रू होता है ना। क्लाइंट ये किस लेयर पे वर्क करता है? ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। ये नहीं होगा, सर्वर नहीं होगा और पीयर भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 104 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 105. द लेंथ ऑफ IPv6, जो IP वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वर्जन है 6 जो है उसका एड्रेस बिट कितना होता है, कितने बिट का होता है? क्या वो 32 बिट होता है या 64 32 बिट किसका होता है? IPv4 का होता है, राइट। 44 बिट का 44 क्या होता है आपका 88 बिट का 4 ब्लॉक्स होता है ना, 8 8 8 8 एंड 8 एंड 8, ये आपका 444 ये 32 बिट हो जाता है वर्ड से। चलिए 100 ये 256 बिट भी नहीं होता है। IPv6 का 128 बिट होता है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। चलिए 106. व्हाट इज द यूज ऑफ iOS स्कोप रिजोल्यूशन टी ट्रंक, है ना, TRUNC मोड क्या होता है? क्या ये टू ओपन अ फाइल इनपुट मोड, जो फाइल को ओपन करता है इनपुट मोड में करता है, या आउटपुट मोड में करता है, या ये डिलीट कर देता है? तो याद रखिएगा कि जो आपका ट्रंक जो है iOS ट्रंक, जो फाइल को ओपन करने से जो एग्जिस्टिंग फाइल जो है इसमें डेटा उसको डिलीट कर देता है, देन जाकर के ये ओपन करेगा,
राइट। तो यही पूछा है कि एग्जिस्टिंग फाइल टू बी 0 कर देगा, तो ये करेक्ट आपका सी हो जाएगा 106 का। 107 द विच लेयर ऑफ TCP IP स्टैक करस्पॉन्ड टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये जो TCP IP मॉडल ये आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है ना। TCP IP मॉडल ये आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है और ये होस्ट टू होस्ट है ना। तो करेक्ट आपका 107 का ये हो जाएगा, ये एप्लीकेशन नहीं होगा ना इंटरनेट होगा। चलिए 108 द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्या इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड। ऑप्शन बी it is possible to combine 2 or more file opening mode in open method. Option 3 iOS 4 times column है ना, 2 times scope resolution in and iOS out are input and output are file opening open respectively। तो आपका 2 करेक्ट होगा और 3 भी करेक्ट हो जाएगा कि ये रेफर करता है इनपुट को और ये रेफर करता है आउटपुट को, है ना। और ओपन मोड जो है ये कंबाइन है ना। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन मोर देन 1 फाइल, एक साथ आप एक से ज़्यादा फाइल को आप ओपन कर सकते हैं इस मेथड के यूज करके। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए 109 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द पिंग कमांड। पिंग कमांड क्या होता है कि हम लोग पिंग कमांड में क्या करते हैं कि जो डेस्टिनेशन है मेरा वो पे डेस्टिनेशन पे जो हम लोग डेटा पैकेट कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो पैकेट का रिस्पॉन्स मुझे मिलता है कि नहीं, इसके लिए हम लोग पिंग कमांड यूज करते हैं। वायरली रूप से ये लिनक्स में काफ़ी यूज किया जाता है, बट आप विंडो और लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर सकते हैं। आप पिंग करके और जो सोर्स है आपका जो डेस्टिनेशन है उसका वैल्यू डालो, URL डालकर आप चेक कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हुआ या नहीं। फिलहाल यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट द पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर, ये करेक्ट होगा। या ऑप्शन बी द पिंग कमांड चेक्स द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स डेस्टिनेशन एंड पॉइंट, राइट। ऑप्शन 3 इज समराइज द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन द 2 एंड पॉइंट। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका कि पिंग कमांड में क्या करता है, समराइज करता है पैकेट कितना मेरा पैकेट लॉस हुआ और उसका डिले को भी शो करता है बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स, IP एंड पॉइंट। करेक्ट, तो 109 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 110 द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू अ फ्लोट। क्या होगा मेरा फंक्शन, पढ़िए यहाँ से जो स्टेटमेंट जैसे जैसे लाइन बाय लाइन पढ़िए वैसे इसको ट्राई कीजिए इस मेथड को कन्वर्ट करने का। तो क्या बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शन, तो फंक्शन सपोज दैट मैंने फंक्शन बनाया एफ नाम के और टेक अ पॉइंटर टू अ फ्लोट। तो फंक्शन होगा इसमें पैरामीटर बोला है टेक करने के लिए, तो फ्लोट होगा। तो सपोज दैट कि मेरा ये पॉइंटर है, ये फ्लोट टाइप है ये पॉइंटर, देन आपका अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर कैरेक्टर, तो आपका कैरेक्टर होगा सी मान लेते हैं और पॉइंटर टू अ पॉइंटर है, राइट। एंड रिटर्न पॉइंटर क्या है मेरा, रिटर्न अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो मेरा ये जो है फंक्शन का रिटर्न क्या टाइप है, इंटीजर है और पॉइंटर टू अ पॉइंटर है, राइट। तो ये आपका बोलना चाह रहा था ये, तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्या ये जो मेरा फंक्शन है ये फ्लोट एक्सेप्ट करेगा, टेक एक्सेप्ट करेगा पॉइंटर टू अ पॉइंटर, बट यहाँ तो डायरेक्ट बोला क्या क्या कि पॉइंटर टू अ पॉइंटर, नॉट पॉइंटर टू अ पॉइंटर। तो ये ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन टेक अ पॉइंटर फंक्शन, पॉइंटर टाइप फंक्शन, देन कैरेक्टर दैट इज अ टाइप ऑफ पॉइंटर, बट ये आर्गुमेंट इसका पॉइंटर टाइप है, बट यहाँ क्या बोला गया है कि पॉइंटर टू अ पॉइंटर, तो पॉइंटर टू अ पॉइंटर है ही नहीं, ये तो वन टाइम पॉइंटर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बचा के आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। चलिए 111 द प्राइवेट की इन अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय, रिसीवर के पास होता है कि जब भी हम लोग क्रिप्टोग्राफी के सेंस में जब बात करें तो रिसीवर के इन पे प्राइवेट की का एक्सेस होता है जिसे वो
क्या करे, विजुअल सीन कर पाए मैसेज क्या आया है ना। पब्लिक इसमें सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, है ना। हम लोग कौन से मोड पे एक्सेस करते हैं, पब्लिक रहता है, विजिबिलिटी उसका पब्लिक रहता है, बट प्राइवेट की के साथ भी एक्सेस होता है क्रिप्टोग्राफी के साथ, करेक्ट। तो रिसीवर के पास होना चाहिए। चलिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इन C++ में दिया हुआ कोड है और उसका आउटपुट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। मेरा ये प्रोटोटाइप हो गया, ये आपका यूजिंग नेम स्पेस हो गया एसटीडी का क्या पूरा नाम है, स्टैंडर्ड, है ना। चलिए, लॉन्ग फैक्टोरियल एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है जिसमें पैरामीटर क्या है, मेरा लॉन्ग ए है। यहाँ पे ये मेथड को डिफाइन किया गया है ना। चलिए, देन यहाँ पे मेन यहाँ पे हुआ कॉल, यहाँ से हो रहा है ये लॉन्ग नम इक्वल टू 3 आपका हो गया काउंट। यहाँ पे अगर फंक्शन फैक्टोरियल नम यहाँ पे कॉल हुआ तो ये किसे कॉल करेगा, यहाँ से पास किया गया तो ये कॉल यहाँ पे आएगा। और नम में मेरा क्या है, 3 दिया हुआ है तो 3 है, लॉन्ग में यहाँ 3 आ गया और 3 क्या है, 3 ग्रेटर देन मेरा 1 है। ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ तो रिटर्न क्या करेगा 3 अब मल्टीप्लाई फैक्टोरियल a+1। अब ये फैक्टोरियल a+1 है, a+1 तो a मेरा क्या है 3 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अब ये अगेन किसको कॉल करेगा, इस मेथड को कॉल, पेरेंट को कॉल करेगा, है ना। ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा तो ये 4 है तो यहाँ पे आया था क्या, 4 मेरा ग्रेटर देन 1 है, करेक्ट हुआ स्टेटमेंट, ट्रू हुआ। अगेन अंदर आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 क्योंकि मेरा a का वैल्यू अपडेट हो गया 4 से, 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल में मेरा a+1 है तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगेन ये कॉल करेगा। इस तरह से ये ट्रैप में चला गया, जिसके कारण एक स्टेटमेंट जनरेट होगा सेगमेंट फॉल्ट का एरर आएगा। सेगमेंटेशन फॉल्ट का एक और जगह यूज होता है कि आप अगर कोई एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहे हो जो मेमोरी में है ही नहीं, है ना। सपोज डैट कि मेरे पास एक अरे बना हुआ है जिसमें 3, 2, 4 एंड 5 डेटा है, बट आप एक्सेस कर रहे हो ये 0 इंडेक्स पर है, 1, 2 एंड 3, इसका एड्रेस क्या है, ये वो 0, 1, 2, 3, बट आप 4 को एक्सेस करोगे, सपोज ये मेरा ऐसे अगर एक्सेस करोगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट या आउट ऑफ बाउंड का एरर जनरेट करेगा, राइट। तो ये आपका करेक्ट, आपका सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये कंडीशन जब ये ट्रू ही रह जाएगा, फॉल्स होता तो ये टर्मिनेट होता और रिटर्न 1 करता तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देता, राइट। बट ये तो टर्मिनेट होगा ही नहीं, कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगा। ये 4 होगा, 5 होगा, देन 6 होगा, 7 होगा, अगेन ये कॉल करेगा 7, 8 होगा, ट्रू हुआ, अगेन 9 होगा, 10 होगा, ये इनफाइनाइट में चला जाएगा, जिससे सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर अकर होगा। चलिए, आपका नेक्स्ट है 113, which of the following feature must be supported by any programming language to become a pure object oriented programming language। तो आपको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना है तो ये ऑब्जेक्ट का उप्स का 4 पिलर है, ये सपोर्ट करना चाहिए। 3 यहाँ लिखा हुआ है कि इंकैप्सुलेशन, आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और 4th होता है अब्स्ट्रैक्शन आपका सपोर्ट करे ये 4 पिलर, तो ये उसे बोल सकते हैं कि वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मोर देन 1 करेक्ट हो जाएगा आपका 113 का डी। चलिए 114 कि विच इज अ करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस का इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन ए, क्लास बेस क्लास। तो सबसे पहले हम लोग इनहेरिटेंस में हम लोग करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है इनहेरिटेंस का, देखिए तो मेरा यहाँ पे क्लास होता है, देन आपका ड्राइव क्लास होता है ना, ड्राइव क्लास होता है, ड्राइव क्लास का नाम होता है और कॉलन आता है और एक्सेस स्पेसिफायर आ जाता है, देन आपका बेस क्लास आता है, बेस क्लास का नेम आता है ना, बेस क्लास नेम बोल लो, है ना। और ये आपका यहाँ से आपका ये बॉडी स्टार्ट हो जाता है, ये होता है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए तो क्लास बेस क्लास यहाँ पे यूज हुआ है ना, नहीं होगा ये, है ना। चलिए सी ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन इज ड्राइव क्लास कॉलन और बेस क्लास नेम, बेस क्लास है बट यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिफाइन किया गया है ना, रिटर्न नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आपका बी हो जाएगा कि ड्राइव क्लास होता है कॉलन, एक्सेस और बेस क्लास
और आपका बॉडी आ जाता है बेस क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ इज अरे मेथड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। इज अरे जो होता है ये टाइप को डिफाइन करता है कि वेदर इट इज अरे और नॉट, राइट। अगर अरे होगा, करेक्ट अरे का टाइप होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, राइट। चलिए ऑप्शन ए, इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड अ वेरिएबल इज ऑफ द अरे इज और नॉट, राइट। ये वेरिएबल को चेक करेगा कि अरे है और नॉट। ऑप्शन बी, द चेक दैट द स्पेसिफाई अरे ऑफ अ सिंगल डायमेंशन और नॉट। सिंगल डायमेंशन और इसका मैटर ही नहीं यहाँ पे, है ना। चेक दैट स्पेसिफाई अरे ऑफ अ मल्टी डायमेंशन नहीं, है ना। तो करेक्ट आपका आंसर ये हो जाएगा कि वो चेक करता है अरे है और नहीं, वेरिएबल का टाइप क्या है ना। अरे टाइप होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। चलिए नेक्स्ट 116, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। क्लास के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन है? क्या ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास, है ना, करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी, द क्लास इज इंस्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। तो नहीं, ये जो होता है ये जो क्लास के सेंस में देखें तो आपका ऑब्जेक्ट जो होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। और जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करें तो उस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है मेरा कंपाइलर, जिससे इन्वोक हो सके मेरा क्लास, है ना, इंस्टेंशिएट हो सके मेरा क्लास, राइट। तो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग नहीं क्रिएट करें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा और उस पर आपका क्लास रन करेगा। तो इस सेंस में ये नहीं बोलिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो मेरा क्लास रन नहीं होगा या एरर शो करेगा, ऐसा नहीं होता। चलिए तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 116 का। 117, which of the following can be used to create abstract class in C++ the programming language। तो ऑप्शन ए, बाय यूजिंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, राइट। पहले देखते हैं कि abstract क्लास होता क्या है। abstract क्लास बनाने के लिए मुझे उस क्लास में, है ना, एटलीस्ट वन जो होता है, मिनिमम जो है एटलीस्ट वन जो होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना ही होगा। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? तो मेरा वर्चुअल कीवर्ड के साथ कीवर्ड यूज होता है और फंक्शन नेम यहाँ बोल लो, है ना, नेम, और ये इक्वल टू हो जाता है आपका 0, राइट। तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है ना, इसको डिफाइन असाइन कर दिया 0 से, तो ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है जो आपका होता है। तब वो मेथड को हम लोग बोल सकते हैं, उस क्लास को बोल सकते हैं प्योर वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे उसे, है ना, राइट। तो आप कमेंट कीजिए कि क्या हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए प्योर कीवर्ड का यूज करते हैं क्या? चलिए ऑप्शन बी, बाय डिक्लेयरिंग अ वर्चुअल फंक्शन इन अ बेस क्लास, है ना। तो बेस क्लास में हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, बट यहाँ पे वर्चुअल नहीं, प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं ना। प्योर वर्चुअल, प्योर मीन्स होता है हुआ क्या? प्योर मीन्स इसको डिफाइन करते हैं ना 0 से, इसी को प्योर वर्चुअल बोला जा रहा है, राइट। तो ये ऑप्शन बी का रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी, बाय डिक्लेयरिंग द वर्चुअल कीवर्ड फॉर आफ्टरवर्ड द क्लास डिक्लेरेशन। तो क्लास डिक्लेरेशन के बाद नहीं है, फंक्शन को जब हम लोग डिफाइन करते हैं उससे पहले हम लोग लगाते हैं वर्चुअल कीवर्ड को, तो ये गलत हो जाएगा, क्लास से पहले या बाद में नहीं लगाते। तो 17 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, बाय यूजिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन इन 118, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? क्या स्टेटमेंट ए, इन C++ द बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग अलाउड, in C++ the member functions allow to be a type constant, या डायनेमिक चेकिंग इन अलाउड इन C++। तो याद रखिएगा C++ में ये तीनों वैलिड है, तीनों चेकिंग होता है आपका, बोथ स्टैटिक और डायनेमिक टाइप भी चेकिंग होगा, आपका मेंबर फंक्शन टाइप कांस्टेंट भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है, और आपका सी भी होगा कि डायनेमिक चेकिंग इज अलाउड होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 119, द विच फीचर ऑफ ओप्स इज इंडिकेट बाय द फॉलोइंग कोड। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एक कोड दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि
मेरा क्या है क्लास स्टूडेंट, और इसके अंदर में क्या है इट मार्क्स दिया हुआ है, और ये टॉपर क्लास हुआ, और पब्लिक स्टूडेंट और इंटीजर और टॉपर इंट और दिस डॉट एज इक्वल टू एज, क्या ये क्या है ये आपका करेंट जो आर्गुमेंट है उसको एक्सेस कर रहा है ना, उसमें डेटा को इंसर्ट कर रहा है। इसके सीन में होता है बताइए, है ना, राइट। तो ये क्या क्या होगा, क्या ये इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस में होगा, या इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म में, या पॉलीमॉर्फिज्म में होगा। तो ये जो केस है ये इनहेरिटेंस तो होगा, राइट। इनहेरिटेंस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ड्राइव क्लास है और बेस क्लास को क्या बोला इनहेरिट कर रहा है। टॉपर एक मेथड है, और एज जो है और दिस और करेंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है कि जो एज का जो वैल्यू होगा वो करेंट जो वेरिएबल है, जो ये आपका करेंट आर्गुमेंट इसका स्टोर कर रहा है, राइट, वैल्यू को स्टोर कर रहा है। और इनकैप्सुलेशन होगा कि नहीं, है ना। बीपीएससी ने ए को ऑप्शन करेक्ट माना है, बट मेरे अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस ओनली इनहेरिटेंस रहता तो ये ज़्यादा बेहतर सही होता, क्योंकि ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि मेरा जो डेटा मेंबर है और फंक्शन को इनकैप्सुलेट कर देते हैं, रैप कर देते हैं A1 यूनिट में, राइट। तो ये यहाँ पे वैसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है, राइट। इसके कारण इनकैप्सुलेशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बट करेक्ट आंसर ये है, तो हम लोग ये मानेंगे। बट किन्हीं को लगता है कि अगर ये है तो इसका स्पेसिफिक मतलब एक सॉल्यूशन आप कमेंट कर सकते हैं कि ये सही है, बट मेरे अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस सही रहता है ना। चलिए 119 का करेक्ट आपका ए हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का कि 120 द विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज अ प्राइमरी एलिमेंट इन अ कंप्यूटर चिप। तो कंप्यूटर चिप में जो नेचुरल एलिमेंट होता है वो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन एलिमेंट का बना होता है मेरा चिप, राइट। तो 120 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।